नाम राजपूत। आज के विधानसभा तिलहर क्षेत्र से आज हम जनता की राय पर ज्ञात करना चाहते हैं कि हमारा विधायक कैसा होगा और कौन होगा। आज मेरा नाम राजन तिवारी है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव रहा हूं। मैंने इस्तीफा दिया है। देखिए, तिलहर विधानसभा में जनता से चुनाव है। यहाँ पर पैसा कि ये सब गलत है। हमारा जनता से चुनाव हो रहा है। जनता हमें मतदान करेगी, विधायक बनाएगी, कोई नहीं बनाएगा। यहाँ सलोना कुशवाहा को कोई हराने वाला नहीं है। और ये लोग जो भ्रमित कर रहे हैं कि सलोना जी जो है विधायक होने के बाद बरेली चले जाएंगे, ये सब अफवाहें हैं। देखिए, 3 करोड़ रुपए लगा के उन्होंने कोठी बनाई है। ये बाकी इनका यहाँ पैतृक जन्म यहाँ का है, तो वो यहाँ से कैसे चली जाएंगी। जनता से जुड़ाव है, जनता से लगाव है, जनता का उनसे लगाव है। ये सब छूट है, बाकी और कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी से आपने इस्तीफा क्यों दिया? देखिए, समाजवादी पार्टी में हम लोगों का कोई सम्मान नहीं था। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा कोई समाजवादी पार्टी में सम्मान नहीं है, इसलिए हमने जो है समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, सलोना लोग कहते हैं कि क्या नाम रोशन वर्मा ने विकास कराया, तो आपको कैसा लगता है? देखिए, मेरी बात सुनिए। विकास कराना, अन्य मुद्दे, ये सब चीज़ें अलग की हैं। विकास तो उन्होंने अपना किया है, ठीक है। और बाकी आप क्षेत्र में देखिए, पूरी विधानसभा में कौन सा विकास किया है आप खुद देख लीजिए। यहाँ जनता से पूछिए, गाँव में जाइए, जनता से पूछिए क्या विकास किया है। आप बताइए से आप कितना खुश हैं? क्या वजह है कि उनसे जनता और आप नाराज हैं? उनसे यही है कि उन्होंने मतलब अगर जनता को अगर कुछ सुविधा दी होती, जनता के लिए कार्य किया होता, जनता की बात सुनी होती तो जनता खुश होती। उन्होंने कुछ करा ही नहीं है। ना उन्होंने कुछ युवाओं के लिए कुछ सुविधा दी है, न किसी के लिए कुछ सुविधा दी है। रवि भैया, क्या मतलब? और रवि भैया चली हूँ है ना, बोलो है ना, कितना पसंद करते हैं विधायक के रूप में? भैया इधर खड़े हुआ, इधर है ना, वो बोलो। तो आप बताइए, तो आइए क्या नाम पुराने विधायक में आपको क्या जाने का रास्ता नहीं है? 15 साल से उनकी मदद कर रहा था, आज तक वहाँ से भी नहीं पड़ा है। अरे कहाँ जा रवि भैया? अरे हम करूँगा। अब अमित भैया, आप बताइए कि क्या नाम? मेरा नाम सरोज यादव है। विधायक पुत्र द्वारा मुझे धमकी दी जाती है कि अगर भाजपा में वोट दोगे तो आजीवन कारावास करवाएंगे। अभी मेरा आईडीओ आइए क्या नाम पुराने विधायक में आपको क्या जाने का रास्ता नहीं है? 15 साल से उनकी मदद कर रहा था, आज तक वहाँ से भी नहीं पड़ा है। अरे कहाँ जा रवि भैया? अरे हम करूँगा। अब अमित भैया, आप बताइए कि क्या नाम? मेरा नाम सरोज यादव है। विधायक पुत्र द्वारा मुझे धमकी दी जाती है कि अगर भाजपा में वोट दोगे तो आजीवन कारावास करवाएंगे। अभी मेरा आईडीओ सचिन वर्मा के साथ वायरल हुआ था। मुझे धमकी, मैं जाति से यादव हूँ। यहाँ पर निगोही में उन्होंने कोई विकास नहीं कराया है, अपना विकास किया है। चेयरमैनी का दावा कर रहे हैं वो। प्रधान उनके घर में विधायक माननीय विधायक रोशन लाल वर्मा की बहू है, ठीक है। ब्लॉक प्रमुख सचिन वर्मा उनके पुत्र हैं और विधायक खुद रोशन लाल वर्मा है। इन्होंने निगोही में कोई कुछ विकास नहीं करवाया है। अगर कोई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में वोट, अगर कोई पोस्ट डालता है, कुछ भी करता है, तो वो धमकी देते हैं कि विधायक बनने के बाद तुम्हें ये करवाएंगे, तुम पे फर्जी मुकदमे लगवाएंगे, तुम्हें जेल भिजवाएंगे। उनका यही काम है। और हमारी जो मतलब भारतीय जनता पार्टी से हमारी बड़ी बहन प्रत्याशी हैं सलोना कुशवाहा जी, उनका मेहनत का पैसा है, उनका जनता का मारा हुआ पैसा नहीं है उनके पास, उनका मेहनत का पैसा है। वो विकास कराएंगी क्योंकि उनके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है पहले से ही। और ये गांव में कच्ची बिचवाते हैं, कच्ची दारू का व्यापार करते हैं, 2 नंबर का व्यापार करते हैं। निगोही में कोटे चल रहे हैं, एक ही जगह एक ही इंसान के पास राशन की दुकानें हैं, सब एक ही दुकानें के एक आदमी के पास दुकानें हैं और उसमें से विधायक जी हिस्सा लेते हैं। अगर कोई कोटेदार हिस्सा ना दे ब्लॉक में तो विधायक जी उसका कोटा निलंबित करवा देते हैं। आपकी क्या राय है?
बीजेपी। अच्छा, रोशनलाल वर्मा से आप क्यों ना होता, क्या कारण? कोई विकास ही नहीं किया। अच्छा, ऊपर वाले की मार से बीजेपी नहीं बच पाया। चाहते हैं जी भैया, हम बीजेपी को सपोर्ट करना चाहते हैं। और ये गुंडे माफियाओं का विधायक था, गुंडा माफियाओं का काम करते थे। ये कोई जनता के हित में इन्होंने काम ही नहीं किया है। हाँ दादा, चार क्या रोना कुतबा को वोट देंगे, और जो देव की पार्टी है वो भी सब देगी। अच्छा। अपने धर्म पे रहेंगे और धर्म को निभाएंगे और जिता के ले जाएंगे। हाँ, रोशनलाल वर्मा के बारे में। रोशनलाल वर्मा कुछ कहने, पब्लिक त्राहिमाम चिल्ला रहे हैं। नहीं बच पाया। चाहते हैं जी भैया, हम बीजेपी को सपोर्ट करना चाहते हैं। और ये गुंडे माफियाओं का विधायक था, गुंडा माफियाओं का काम करते थे। ये कोई जनता के हित में इन्होंने काम ही नहीं किया है। हाँ दादा, चार क्या रोना कुतबा को वोट देंगे, और जो देव की पार्टी है वो भी सब देगी। अच्छा। अपने धर्म पे रहेंगे और धर्म को निभाएंगे और जिता के ले जाएंगे। हाँ, रोशनलाल वर्मा के बारे में। रोशनलाल वर्मा कुछ कहने, पब्लिक त्राहिमाम चिल्ला रहे हैं। और जो है क्या, रोशनलाल वर्मा ने खुद का विकास किया है। आप यहाँ से बिसरियापुर से लगा के मुआपाल पार तक देखिए, रोशनलाल खुद का विकास किया है। बढ़िया बढ़िया कोठियाँ, बढ़िया बढ़िया मकान अपने बनवाए हैं। जनता को कहते हैं एकदम हाशिए पे रख के काम किया है। 15 सालों ने जो जनता ने उन पर विश्वास जताया था और जो उनको प्रेम स्नेह दिया था, उस पर उन्होंने बिल्कुल एकदम पलीता मार दिया है और जनता को हाशिए पे रख के काम किया है। अच्छा, ये क्या नाम, 3 बार के विधायक हैं जी। 3 बार के विधायक में आपके क्षेत्र में बिल्कुल विकास नहीं हुआ। मेरे भाई, आप देख सकते हैं, आप मीडिया बंधु हैं, आप सड़कों पर जाइए, घूमिए, विकास तो आपको घच घच नालियाँ और जो है एकदम कीचड़ टूटी रोडें मिल जाएंगी। 15 सालों में तो कुछ ना हुआ मेरे भाई, अपना विकास हुआ। अच्छा, ये सुनने में आया कि क्या गांव के लोग पलायन कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? कारण विधायक जी जिस पे एक व्यक्ति पे अगर नजर रख देते हैं तो वो व्यक्ति पलायन कर जाता है। जिससे अगर बुराई निकालते हैं तो पर्सनली बेमनस्ता निकाल के लोगों को टारगेट करके गांव से निकालने का प्रयास करते हैं, लोगों को टारगेट करते हैं, मुकदमे लिखवाते हैं। पब्लिक सब जान चुकी है मेरे भाई जी। इन्होंने वो ग्रुप से उठा के आपकी क्या नाम, क्या कर लो ताकि मेरे पुत्र पर कोई आरोप न बीजेपी। और हमने ये सुना है कि गांव में अगर कोई भी कहता है कि बीजेपी को वोट देंगे तो वो उनको धमकाते हैं, डराते हैं। कुछ लोगों से ऐसा हो रहा है। अगर सलोना कुशवाहा या भाजपा को लेकिन वोट यहाँ दिया का बदलाव तो जानते विधायक बनने के बाद समाजवादी पार्टी केंद्र की आने के बाद नीतियाँ, राज्य सरकार की जो नीतियाँ हैं जो जन जन तक पहुँच रही हैं, उससे प्रभावित है जनता। और वो माननीय योगी जी को इसलिए जोश और जुनून के साथ माननीय दीदी जी के साथ में जनता जुड़ रही है। दिन प्रतिदिन कारवा बढ़ रहा है और दीदी जी ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी होने वाली है। आज हम 133 विधानसभा तिलहर से में थे और वहाँ पे हमने जनता की राय देखी है। और वहाँ यहाँ पे सलोना कुशवाहा जी को जनता बेहद पसंद कर रही है और जनता का यही नारा है कि सलोना कुशवाहा अधिक से अधिक मतों से विजय प्राप्त करेंगी और क्या नाम, जो पुराने विधायक की भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। कुलदीप कुमार, राजपूत।